औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुलाई का 7वां दिन है, यानी कि 7 तारीख है आज जुलाई 2020। सब्जेक्ट है यहाँ पे जो मैथ है, आपको पता है क्लास 8 है, और ये 8th क्लास के लिए खालिस नहीं है बल्कि अपर प्राइमरी में पूरा ये ज़रूरत आता है। जबकि इसकी शुरुआत हमें तो प्राइमरी क्लास से भी शुरू होता है, क्योंकि अब हमें वहाँ भी पता है कि वहाँ फैक्टराइजेशन है। उस फैक्टराइजेशन के दो तरीके हैं, एक डिवीजन के हिसाब से, दूसरा जो प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी क्लास में हम सिखाते हो वो उसको हम बोलते हैं, जो प्लांट हम जैसे बनाता है तो उसको हम बोलते हैं वो सीढ़ी जैसा बनाता है या प्लांट जैसा बनाता है, तो उस तरह हम डिवीजन करते हैं और फैक्टराइजेशन निकालता है। लेकिन यहाँ पे 8th में क्या है, यहाँ पे ज्यादातर मोनोमिल्स होते हैं इस पे, जबकि प्राइमरी क्लास में मोनोमिल्स नहीं होते हैं। मोनोमिल्स होते हैं, बाइनोमिल्स होते हैं, ट्राइनोमिल्स होते हैं। चलो छोड़िए उस बात को, हमें लेकिन यहाँ पे कहाँ जाना है, तभी अपर प्राइमरी के लिए, खुसूसन अपर प्राइमरी के लिए बन गया है, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से हमें फैक्टराइजेशन निकालनी है। तो फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं पहले मैं ये समझाऊं आपको, क्योंकि अब आप अपर क्लास में आए हैं, तो अपर क्लास में ये फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। हाँ, इसका मतलब क्या है आपको मैं समझाऊं, कि जैसे कि हम किसी को 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स में डिवाइड करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट बन जाता है, हासिल ज़रब जिसको हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हाँ, अब यहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल मैंने 16 ले लिया है, ठीक है। तो 16 को हम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी स्कूल क्लास में भी है, प्राइमरी क्लास में कैसे है, ताकि आपको याद पड़ेंगे। जब आपको याद पड़ेंगे तो आप बिल्कुल वहां पे जाएंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्लांट जैसा वो बन जाता है प्राइमरी क्लास में। 16 अगर है, इसको हम ऐसे करते हैं वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लेते हैं छोटा से छोटा, यहाँ पे 8, ठीक है। 2 8 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 करते हैं, इसको 2 से करते हैं, फिर 2 4 ठीक है 8। तो फिर यहाँ पे करते हैं, जिसको प्लांट हम बोलते हैं, डिवीजन प्लांट, ठीक है। इस तरह हमें इसके क्या निकलते हैं, 2 2 ठीक है। फिर यहाँ पे, क्योंकि हमें किस पे खत्म होना चाहिए, 1 पे। फिर यहाँ पे 2 1 या 1 2 ठीक है। अब क्या बन गया है, यानी कि 2 जो है प्राइम निकला है। यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे निकले हैं, ये प्राइम नंबर सारे के सारे हैं। ये जो है इसके, ये क्या निकले हैं, ये इसके निकले हैं, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर। ये इसके फैक्टर निकले हैं। लेकिन यहाँ पे, वहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम मैंने लिखा है, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो अब इसमें प्राइम अगर हम ढूंढेंगे, प्राइम उसको बोलते हैं जो फिर स्प्लिट नहीं हो जाएंगे मल्टीपल के हिसाब से। अगर हो जाएंगे, लेकिन किस में हो जाएंगे, ये तो डेसिमल में हो जाएंगे, डेसिमल में हमें नहीं लेना है। तो ये प्राइम है, 2 2 2 2 एक प्राइम निकले हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ आगे जाकर हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है HCF। मैंने यहाँ पे लिखा है HCF और GCFD मैंने लिखा है इसको, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे होता है GCF। GCF किसको बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और HCF बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जब हमारे पास नंबर्स होते हैं, तो उनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, जो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाँ, हम उसको ग्रेटर कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबरों में अगर कोई ऐसा नंबर है जो हाईएस्ट है, यानी कि सबों में हाईएस्ट जो है वो उनको डिवाइड करता है, सबको डिवाइड करता है, तो उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या ग्रेटर कॉमन फैक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, ये मैंने आपको सिखाया कि ये प्राइमरी में है। अब यहाँ पे जब हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह नहीं है, इसमें डिवीजन हिसाब से भी होता है, तो इस तरह भी, ये भी एक डिवीजन है, लेकिन ये प्राइमरी क्लास में है इस वजह से, ताकि बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सीख जाएंगे फैक्टराइजेशन किसको कहते हैं, और प्राइम फैक्टर वो अलग निकालेंगे। हाँ, फिर HCF निकालना है, HCF कैसे निकाले जाते हैं वो भी आपको पता है, इस तरह भी निकाल सकते हैं और डिवीजन तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा चलो, अब हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे मैंने 16 ले लिया है, 8 2 16, ठीक है। 4 4 16, ठीक है। 16 1 16। इसका मतलब क्या क्या निकला है, अब यहाँ पे मुझे निकला है 1, ठीक है। मैंने आपके यहाँ पे लिखा पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 16 के पॉसिबल फैक्टर हमें कौन कौन निकला है, सिवाय किसके बगैर,
अगर हमें डेसिमल के बगैर, डेसिमल हमें नहीं निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, 16 का क्या निकला है, 16 इज, पहले मैं ले लूंगा, मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया है, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया है, जबकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने किया है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए किया है ताकि मुझे ये आपको आसान बन जाएगा कि हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में निकाला है, पहले हमारे पास 1 है, ठीक है, उसके बाद 2 है, ठीक है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, और उसके बाद लास्ट पे 16 खुद आता है, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम आगे जाएंगे। मैंने बता दिया कि आपको अब हमें मोनोमियल्स में जाना है। तो मोनोमियल्स में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, इंशाल्लाह आगे हम फिर क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम करेंगे। देखो 7x मैंने लिखा है यहाँ पे, 7x, 21x स्क्वायर, 14xy, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सारे के सारे इनको लेटर नंबर 7 है, तो हम इनको मोनोमियल्स बोलते हैं, क्योंकि इसके क्या होते हैं, ये एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, इसके एक्स वाई लेटर नंबर 7 होता है, तो मोनोमियल्स बन जाते हैं, कभी ट्राइनोमियल्स भी, कभी बाइनोमियल्स भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका क्या बनेगा। देखो 7 1 हजार 7, ठीक है, 1 से x, ठीक है। अब यहाँ पे 7 3 हजार, ठीक है, 7 3x, ठीक है, 7x इंटू 3x, ठीक है, बन गए ना। अब यहाँ पे 7 से फिर इसको करेंगे, 7 2 हजार, ठीक है, और x 7x में से मैंने किया है, यहाँ पे x नहीं चढ़ेगा तो y, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो मैंने किया है, यानी कि 2 से ये भी कटा है, ये 3 से कटा है, ये 1 से कटा है, इसका मतलब इस सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और GCF क्या निकला है, 7x। ओके, इंशाल्लाह कल करेंगे आगे, मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह।